जी हाँ, लाल किले पर जहां धमाका हुआ है उस स्पॉट पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक पूछा गया था, क्या इसके पीछे कोई साजिश है। उन्होंने कहा हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती इसके बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। अभी बहुत जल्दी होगा किसी भी नतीजे पर पहुंचना, हर एंगल से जांच हो रही है। जी, उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही के आखिर कारण क्या था इस धमाके का, वो हमारी जांच एजेंसियां पता लगा लेंगी। कल गृह मंत्रालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी बुलाई गई है और जिस तरह से वहां पर तमाम एनआईए, एनएसजी टीम मौजूद है, एफएसएल की टीम मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और यूपी एटीएस के भी हमें वहां पर ऑफिसर्स नजर आ रहे थे, उनकी टी शर्ट्स पे जो पीछे बैच लगा हुआ था। तो वहां पर उम्मीद है कि अभी तक जितनी भी प्रारंभिक जांच में जो सबूत जुटाए होंगे, जो भी टेस्टिंग हुई होगी, क्योंकि इक्विपमेंट्स भी साथ लेकर पहुंच रहे हैं और कुछ इस तरह के वहां पर बड़े वैन्स हैं जिनमें इक्विपमेंट्स, टेम्पररी लैब्स जो आमतौर पर होती हैं और आप देखेंगे कि तमाम सूटकेस के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ वो लोग पहुंच रहे हैं, स्पेसिमेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो उसके एनालिसिस के बाद चीजें बहुत हद तक साफ हो पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत क्रूशल स्टेज है ये, जिसमें सारे सबूत प्रमाण जो हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं और फोरेंसिक जो तफ्तीश होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। गृहमंत्री इस वक्त मौके पर हैं, सारे आला अफसर पुलिस के, दिल्ली पुलिस कमिश्नर वहीं मौजूद हैं। उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि जांच में क्या अभी तक प्रगति हुई है, बाकी इसका दायरा कितना बड़ा था, इस विस्फोट का कितने बड़े एरिया के अंदर इसका इंपैक्ट महसूस किया गया, किस जगह पर वो गाड़ी थी एग्जैक्टली जहां पर जब धमाका हुआ, वो सब कुछ गृहमंत्री अमित शाह को ब्रीफ किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी अनवरत नॉनस्टॉप जांच रात भर होगी। जब हम और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, गृहमंत्री स्पॉट पर हैं, तो पुलिस की बहुत सारी टीमें अलग अलग इलाकों में, आसपास के और दिल्ली के बाहर भी इस वक्त छानबीन में और तफ्तीश में लगी होंगी। कई जगहों पर छापेमारी की खबरें भी हैं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो हो सकता है कि कोई अर्ली लीड पुलिस को मिल चुकी हो, लेकिन ये एक बहुत संगीन वारदात हुई है दिल्ली में। बिल्कुल, और एक लंबे अरसे के बाद दिल्ली में इस तरह का धमाका होना, जो शुरुआती समझ है, जो सब कुछ एक पैटर्न नजर आ रहा है, जो इशारे कर रहा है। हालांकि अभी तक अटकलों पर विराम लगाते उन्होंने कहा कि हम किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फर्म तरीके से कहा नहीं जा सकता है। तो हर एंगल से जांच चल रही है, इंतजार अभी एक औपचारिक बयान का है। लेकिन जिस तरह का हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, जिसका इम्पैक्ट था और जो पूरा का पूरा पैटर्न रहा है, तो वो अपने आप में संदेह को और ज्यादा बढ़ा रहा है। सौरभ, जिस तरह से सुबह हरियाणा से ही, फरीदाबाद से ही आपने कहा कि 3000 किलो विस्फोटक बरामद होता है, अलग अलग तरह का गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद शाम को ये धमाका होना और इतनी बड़ी इंटेंसिटी का होना, जिसे आप एक सीएनजी ब्लास्ट का नाम नहीं दे सकते हैं और उसमें इतने बड़े पैमाने पर उसका इम्पैक्ट कि उसकी आवाज़ जो है 1.5 से 2 किलोमीटर तक सुनाई दे। आसपास की कम से कम 6 से 7 गाड़ियां जो हैं लगभग 500 मीटर के दायरे में, उन्हें वो अपनी चपेट में ले ले। बराबर वाले मकान जो है उनके कांच टूट के आ जाएं, दुकानों के शीशे टूट जाएं, दरवाजे हिल जाएं, मकान में तरह जाए, तो सोचिए कितना इम्पैक्ट रहा होगा। फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैटर्न, यानी कि ना तो छर्रे हैं, ना बैटरी है, न तार हैं, न कीले हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इंपैक्ट भी है और इतना बड़ा नुकसान भी है कि कार जली नहीं है बल्कि डैमेज भी हुई है। तो सोचिए इंपैक्ट कितना बड़ा होगा। या जो गाड़ियों की तस्वीरें हम देखने को मिल रही हैं, गाड़ियां जो हैं बिल्कुल, कई गाड़ियां तो उनके आगे या पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से गायब सा हो गया, छत विक्षिप्त हो गई गाड़ियां। और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने विवरण दिया, जो उन्होंने वहां पर देखा, जिन लोगों को चोट लगी या जिनकी जान गई, उनके शवों की जो हालत थी, जिस तरीके से वो उसको बयां कर रहे थे, और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक था। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभय, गृहमंत्री स्पॉट पर हैं, उनको ब्रीफ किया जा रहा है, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो सामने बताइए। बिल्कुल सौरभ, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त स्पॉट पर हैं। लाल किले से मात्र 200 मीटर की लोकेशन है जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सेल के तमाम बड़े अधिकारी उनको ब्रीफ कर रहे हैं। वहीं उसी स्पॉट पर जहां पर इस i20 कार के अंदर धमाका हुआ, वहां पर एनएसजी की टीम पहुंचकर अपने साथ इक्विपमेंट से यह पता लगाने की कोशिश करी कि आखिरकार ब्लास्ट किस चीज में हुआ, किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल अमित शाह यहां पर एक ब्रीफिंग ले रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ कर रहे हैं और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का यह ब्लास्ट हो सकता है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह को एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक संज्ञान लेते हुए एक बयान जो है वो इसमें जारी किया। तो अभी मौके पर
किस तरीके के जो सबूत जुटा पाई है हमारी एजेंसियां, जिसमें एनएसजी भी है, जिसमें एनआईए भी है, स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच, वो तमाम चीजें पूरा ब्रीफ कर रहे हैं कि 6:52 पर यहां पर ये स्लो मूविंग कार के अंदर ब्लास्ट होता है, किस तरीके का ब्लास्ट होता है, क्या इसका हरियाणा के फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है उससे कोई कनेक्शन हो सकता है, स्पॉट पर आईडी बनाने में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो मौके पर ना मिलना, और हरियाणा भी एक टीम रवाना की है, यूपी एटीएस की टीम इस वक्त यहां पर एक मौके पर पहुंची हुई है। तो तमाम जितनी एजेंसीज हैं वो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर स्पॉट का न केवल यहां पर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ किया जा रहा है और किसी भी बात को रूल आउट नहीं किया गया है। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब तक किसी टेररिस्ट ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह भी बहुत अचंभे वाली बात है। और इसके अलावा क्योंकि ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि ब्लास्ट एक गाड़ी में होता है, पिछले हिस्से में 3-4 और गाड़ियां चपेट में आती हैं। आग किस तरीके की होती है, भयंकर आग, उससे तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन 10 से 11 लोगों की मौत हो गई और इतनी हाई इंटेंसिटी इस ब्लास्ट की थी। लेकिन इसमें इस्तेमाल क्या क्या हुआ, क्या इस i20 कार के अंदर कोई अमोनियम नाइट्रेट या फिर इस तरीके का केमिकल था, क्योंकि जिसकी ये गाड़ी थी वो भी क्या गाड़ी के अंदर था नदीम खान या फिर नहीं, एक आधा अधूरा नंबर पता लगा है, जिससे हमारे सोर्सेस ने ये बताया कि ये नदीम खान की गाड़ी है। क्या हरियाणा से कोई कनेक्शन है, उसके लिए एक टीम हरियाणा रवाना कर दी गई है। तो फिलहाल मौके पर अभी गृह मंत्री अमित शाह को तमाम जो एजेंसीज हैं उन्होंने क्या पाया मौके पर, किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, क्या ये पैटर्न था इस ब्लास्ट का, उसको लेकर अमित शाह इस वक्त मौके पर हैं और तमाम एजेंसीज जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ कर रही है। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, किसी भी जल्दबाजी में किसी तरह का बयान कोई भी एजेंसी नहीं देना चाहती है। धमाका हुआ है, हर एंगल से जांच जारी है। जब गृह मंत्री से पूछा गया कि आतंक के एंगल से भी क्या बात हो सकती है, उन्होंने कहा कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जांच एजेंसीज जो हैं वो पता लगाएंगी कि आखिर ये धमाके के पीछे वजह क्या थी। तो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि गृह मंत्री ब्रीफिंग यहां पर उनको दी जा रही है, जो अब तक के शुरुआती जांच में जो सबूत इकट्ठा हुए हैं, जो पैटर्न समझ में आया है। और जाहिर सी बात है सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है और यहाँ पर सेंसिटिव पूरा इलाका होता है, चप्पे चप्पे पर एक नहीं 2-2 3-3 सीसीटीवी जो है लगे रहते हैं और हमेशा वो परमानेंट लगे रहते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को भी यहाँ कार्यक्रम होता है, तो उसके लिहाज से भी पूरे इलाके में परमानेंट सीसीटीवी जो है हर एंगल से कवरेज वाले लगे रहते हैं। तो जो उनकी रिकॉर्डिंग होगी वो भी बहुत क्रूशल और महत्वपूर्ण होने वाली है कि उस कार में कौन सवार था, किस तरह से ब्लास्ट हुआ, क्या कुछ हुआ। तो तमाम ब्रीफिंग अभी गृह मंत्री को बहुत हद तक मुमकिन है कि दी जा रही होगी, जो इवैल्यूएशन किया होगा अधिकारियों ने। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली पुलिस और जांच में जुटी हुई सारी एजेंसियां बहुत जल्द इसकी तह तक पहुंच जाएंगी कि इसके पीछे कौन लोग थे, किस नेचर का ये धमाका था। उसमें कितना वक्त लगेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन गृह मंत्री ने जैसे बताया कि अभी बहुत जल्दी